एक समय की बात है। एक गांव में एक साधारण ब्राह्मण रहते थे। एक दिन उन्होंने विचार किया कि हम काशी पढ़ने के लिए जाएंगे और बहुत सारी विद्याएं पढ़कर आएंगे। तो वह काशी पढ़ने के लिए गए और वहां से बहुत सारी विद्याएं पढ़कर जब वापस आए तो एक शहर से होकर के निकले तो पानी बरसने लगा। पास में छाता भी नहीं था। एक मकान के दरवाजे के पास एक जगह को देखकर वह खड़े हो गए। उसके ऊपर एक वेश्या रहती थी। फिर उन्होंने क्या देखा कि कुछ आदमी राम नाम सत्य है कहते हुए एक मुर्दे को लेकर वहां से जा रहे थे। उस वेश्या ने आवाज देकर एक लड़की से कहा कि जाओ पता लगा करके आओ कि यह मनुष्य स्वर्ग में गया या नरक में गया। वह लड़की चली गई। अब पंडित जी वही नजारा देखने लगे। उन्होंने विचार किया कि यह कैसे पता चल सकता है कि व्यक्ति स्वर्ग में गया कि नरक में गया। चलो उसको ध्यान से देखते हैं और समझते हैं कि यह लड़की क्या पता लगा कर आती है। क्या सत्य बोलेगी या झूठ बोलेगी। यह सोच करके पंडित जी वहीं ठहर गए और सोचने लगे ऐसी कौन सी विद्या है, चलो यह भी जाने। थोड़ी देर में वह लड़की आई और वेश्या से बोली कि यह तो नरक में गया है। इतने में दूसरा मुर्दा आता है और लोग राम नाम सत्य कहते हुए जा रहे होते हैं। तो वेश्या ने फिर इस लड़की को भेजा और कहा जाओ इस आदमी का पता लगा करके आओ कि यह आदमी कहाँ गया है, स्वर्ग में गया कि यह भी नरक में गया है। लड़की पता लगाने के लिए फिर गई और वहां से लौट कर आई। फिर उसने उस वेश्या से कहा कि यह आदमी स्वर्ग में गया है। पंडित जी ने विचार किया कि मैं इतने दिन काशी में रहा, वहां कितनी पुस्तक पढ़ी, कितनी विद्याएं सीखा, पर यह पता नहीं लगा पाया कि मरने वाला कहाँ जाता है। यह विद्या को मुझे भी सीखना चाहिए। यह सोचकर पंडित जी मकान के ऊपर चढ़ गए। वेश्या के पास पहुंचे। उधर वेश्या ने जब उन्हें देखा तो पहचान लिया कि यह ग्राहक तो है नहीं। उसने पंडित जी से पूछा आप कहाँ से आए हैं। तो पंडित जी बोले माताजी मैं इस गांव से आया हूँ, यहाँ गांव का रहने वाला हूँ। काशी में विद्या पढ़ने के लिए गया था, मैं वहां से पढ़कर आ रहा हूँ और गांव जा रहा हूँ। मैं आपसे यह जानने के लिए आया हूँ कि जब यहाँ से दो मुर्दे निकले तो आपने उस लड़की को भेजकर पता लगाया कि पहला मुर्दा नरक में जाएगा और दूसरा मुर्दा स्वर्ग में जाएगा। यह आपने कैसे पता लगा लिया, यह कैसे जान लिया कि यह इंसान नरक में गया है कि यह स्वर्ग में गया है। यह जानने के लिए मैं बहुत व्याकुल हो रहा हूँ। बहुत बड़ी जिज्ञासा लेकर आपके पास में आया हूँ माताजी। वैश्या बोली मुझे माताजी मत कहिए, मैं वैश्या हूँ। तब पंडित जी कहते हैं हमारे लिए तो आप माँ बहन बेटी के समान ही हो। कृपा करके आप मुझे यह बताएं कि आपने कैसे पहचान लिया कि कौन इंसान स्वर्ग जाएगा और कौन नरक जाएगा। यह क्या विद्या है, यह कैसी विद्या है, मैं जानना चाहता हूँ। वैश्या ने उसे लड़की को बुलाया और कहा कि महाराज को बताओ तुमने कैसे पता लगाया कि कौन नरक में गया और कौन स्वर्ग में गया। तब वह कहने लगी महाराज जब सब लोग मुर्दा लिए जा रहे थे तो मैं उनसे पूछा कि यह मुर्दा कहाँ से आया है, किस मोहल्ले का है। तब उन्होंने बताया कि यह इस मोहल्ले का मुर्दा है। फिर मैं पता लगाकर उसे मोहल्ले में पहुंची तो लोगों को रोते देखकर पता चला कि यह इस घर का आदमी मरा है। उनके पड़ोसियों के घर जाकर सुना तो लोग कह रहे थे कि वह आदमी मर गया तो हम निहाल हो गए। वह सबकी चुगली किया करता था, चोरी करता रहता था, लड़ाई करवा देता था, झूठी गवाही देता था, अच्छे इंसान को फंसा देता था, बहुत दुख देता था, बहुत लोगों को परेशान किया करता था। मर गया तो बहुत अच्छा हुआ। ऐसी बातें मैंने सुनी तो आकर के कहा कि वह इंसान नरक में गया है, क्योंकि इससे यह साफ पता चलता है
कि जो बुरा इंसान है, जिसने अपने जीवन में केवल बुरे ही कर्म किए हैं, हमेशा दूसरे को दुख देने का विचार बनाया है, किसी को सुख देने के बारे में नहीं सोचा, तो ऐसा इंसान नरक में ही जाएगा। और इसलिए यह साफ सिद्ध होता है कि वह नरक में गया। पंडित जी बोले, दूसरा मुर्दा आया तो आपने उसका कैसे पता लगा लिया? तब उस लड़की ने कहा कि दूसरा मुर्दा आया तो उसका भी पता लगाने के लिए मैं उसके मोहल्ले में गई। वहां लोग बातें कर रहे थे कि राम राम, गजब हो गया। वह आदमी तो हमारे मोहल्ले का प्रकाश था। वह संत महात्माओं को बुलाया करता था, सत्संग करता था, कोई बीमार हो जाए तो रात रात जगता था, किसी पर कोई मुसीबत आती तो वह तन मन से उसकी सहायता करता, धन से भी उसकी सहायता करता था। वह चला गया तो हमारे मोहल्ले में अंधेरा हो गया। ऐसी बातें मैंने सुनी तो आकर कहा वह स्वर्ग में गया, क्योंकि इससे भी यह सिद्ध होता है कि जो अच्छा इंसान होता है, अच्छे कर्म करता है, दूसरे लोगों की सहायता करता है, दूसरों को सुख देता है, किसी दुखी इंसान को दुखी देखकर वह खुद दुखी हो जाता है और तन मन से उसकी सहायता करता है, तो ऐसा इंसान स्वर्ग का अधिकारी होता है। पंडित जी बोले, यह बातें तो हमारी पुस्तकों में भी लिखी है कि अच्छे काम करने वाले की सद्गति होती है और बुरे काम करने वाली की दुर्गति होती है, पर यह बात हमारी अक्ल में ही नहीं आई। आप सत्य कह रही हैं, आपने सही पता लगा लिया। अब मैं समझ गया कि इंसान स्वर्ग में जाता है या नर्क में जाता है, इसका पता कैसा लगता है। पंडित जी वैश्या को बार बार प्रणाम करते हैं और वहां से क्षमा मांगते हुए कहते हैं कि इतना समय देने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। अगर कोई गलती हुई हो तो हमें इसके लिए क्षमा करना। पंडित जी वहां से चले जाते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति के कर्म ही उसे स्वर्ग और नरक के द्वार पर ले जाते हैं। अच्छे कर्म करने वाले को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और बुरे कर्म करने वाले को नरक की। तो दोस्तों, हमें अच्छे कर्म करते रहना चाहिए।